राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकती है। ये तीकड़ी विधानसभा चुनाव से पहले सियासी भूचाल तय। राजस्थान में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के लिए आसान नहीं होंगे। साथियों, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो अगर सत्ता में रहती है तो खा खा कर देश को खोखला करती है, और जब ये सत्ता से बाहर जाते हैं तो देश को गाली दे देकर बदनाम करने लगते हैं। इनको भारत की प्रगति से इतनी तकलीफ है कि इनके नेता विदेश में जा जाकर के भारत को गाली देते हैं। आपको याद होगा, जब जब देश की सेना ने शौर्य दिखाया है, तब तब इन्होंने सेना को भी नीचा दिखाने के लिए क्या कुछ नहीं बोला। सेना कहती है हमने पाकिस्तान में आतंकियों के अड्डे तबाह किए, सर्जिकल स्ट्राइक की, तो कांग्रेस कहती है कि सबूत दिखाओ। हमारी वायुसेना पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक करती है तो ये कहते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। कांग्रेस को सेना और सैनिकों से हमेशा दिक्कत रही है, इसलिए वीरों की धरती राजस्थान, जहां से इतने युवा सेना में जाते हैं, उनसे कांग्रेस चिढ़ी रहती है। हमारी सेना के जवान कितने वर्षों से 1 रैंक 1 पेंशन की मांग कर रहे थे। राजस्थान विधानसभा ओपिनियन पोल, क्या राजस्थान में बीजेपी की या कांग्रेस की सरकार आएगी या फिर हनुमान बेनीवाल या आम आदमी पार्टी और सचिन पायलट मिलकर बना लेंगे सरकार? जी हाँ दोस्तों, एक एक करके बात कर लेते हैं राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। क्या कहती है राजस्थान की जनता, इस बार किसे चुनेगी? जी हाँ दोस्तों, राजस्थान विधानसभा ओपिनियन पोल की बात कर ली जाए तो यहाँ पर एक एक सीट का विश्लेषण करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान पूर्वक इस वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे आपको पूर्णतः जानकारी अपडेट मिल जाएगी कि 2023 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को सबसे ज्यादा सीट मिल सकती है, यानी कि जनता के अनुसार, यानी कि जनता की राय के अनुसार किस पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं दौसा जिले की। दौसा में 5 विधानसभा सीट है। 5 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 3 सीटें मिलने की संभावना बनी हुई है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के हाथ लग सकती है 2 सीट। अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। बात कर लेते हैं धौलपुर जिले की। धौलपुर में 4 विधानसभा सीट है। 4 में से यहाँ पर भाजपा के खाते में 2 सीट, कांग्रेस पार्टी को 2 सीट, अन्य दल को यहाँ पर 0-0 सीट की मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, धौलपुर के बाद बात कर लेते हैं डूंगरपुर की। डूंगरपुर में भी 4 विधानसभा सीट हैं और यहाँ पर 4 में से 2 पर भाजपा, 2 पर ही कांग्रेस पार्टी, अन्य दल को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। डूंगरपुर जिले के ओपिनियन पोल के बाद बात कर लेते हैं श्री गंगानगर की। 6 विधानसभा सीट है और यहाँ पर 6 में से 3 पर भाजपा, 2 पर कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर गंगानगर की हमने बात कर ली है। श्री गंगानगर में सबसे ज्यादा सीट जीत सकती है भाजपा। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं हनुमानगढ़ की। हनुमानगढ़ में 5 विधानसभा सीट है। 5 विधानसभा सीटों वाले क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा को 3 सीटें ही मिल पा रही हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 सीट, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट की संभावनाएं दिखाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, नागौर की। जी हाँ दोस्तों, गृह जिले आरएलपी के गृह जिला है नागौर। नागौर में 10 विधानसभा सीट आती है और 10 में से यहाँ पर 5 पर भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बढ़त बना सकती है। 5 सीटों पर अन्य पार्टी यानी कि आरएलपी के जैसी पार्टी यहाँ पर काफी ज्यादा धाक जमा सकती है। 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 भी सीट मिलने की संभावनाएं बिल्कुल बनी हुई नहीं है।
यानी कि कांग्रेस पार्टी को 0 सीट पर सिमट कर रहना पड़ेगा। वहीं भाजपा को 5, अन्य को यहाँ पर 5 सीटें मिल सकती है। दोस्तों और बात कर लेते हैं भीलवाड़ा जिले की। भीलवाड़ा की 7 विधानसभा सीटें आती है और 7 विधानसभा क्षेत्रों में से भाजपा को 6 विधानसभा क्षेत्रों पर कब्जा मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, भाजपा को 6 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है और अन्य पार्टी को 0 सीट पर सिमट कर रहना पड़ेगा। भीलवाड़ा के बाद बात कर लेते हैं बीकानेर की। बीकानेर में 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 5 पर भाजपा यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है, 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी, 1 सीट पर अन्य पार्टी यहाँ पर काबिज होती हुई दिखाई दे रही है। बूंदी की, जी हाँ दोस्तों, बूंदी की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 2 पर भाजपा, 1 पर कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों पर 0-0 सीट की संभावनाएं दिखाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, चित्तौड़गढ़ की, जी हाँ दोस्तों, चित्तौड़गढ़ की 5 विधानसभा सीटें आती है, 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं चित्तौड़गढ़ में। तो यहाँ पर बीजेपी के अध्यक्ष का गृह जिला भी है, यानी कि सीपी जोशी का गृह जिला है। सीपी जोशी यहाँ पर 5 सीटें जीतने में कामयाबी ला सकते हैं। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है और अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट पर सिमट कर रहना पड़ेगा, यानी कि भारतीय जनता पार्टी सभी 5 की 5 सीटों पर क्लीन स्वीप करते हुए दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते हैं चूरू जिले की। जी हाँ दोस्तों, चित्तौड़ के बाद चूरू की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर भाजपा यहाँ पर काबिज होती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर काबिज हो सकती है और अन्य पार्टी यहाँ पर 1 सीट पर ही कब्जा जमाने में कामयाबी ला सकती है, यानी कि सबसे ज्यादा सीटें भाजपा जीत सकती है। यहाँ पर चूरू के बाद बात कर लेते हैं अजमेर की। अजमेर की 8 विधानसभा सीट है, 8 में से यहाँ पर 5 पर भाजपा को यहाँ पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमट सकती है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं अलवर जिले की 11 विधानसभा सीट है। जी हाँ दोस्तों, अलवर में बालकनाथ सांसद है और यहाँ पर 11 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। तो यहाँ पर भाजपा के खाते में 7 विधानसभा सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें, अन्य दल को यहाँ पर 0-0 सीट की संभावनाएं दिखाई जा रही है। बांसवाड़ा जिले की, बांसवाड़ा में 5 विधानसभा सीट है, 5 विधानसभा क्षेत्रों में से यहाँ पर भाजपा के खाते में 3 विधानसभा क्षेत्रों पर जीत हासिल हो सकती है, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल सकती है, अन्य पार्टी का 0 सीट पर सिमट कर रहना पड़ेगा। बांसवाड़ा के बाद 12 की बात की जाए तो 12 में 4 विधानसभा सीट है, 4 में से यहाँ पर भाजपा के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट, अन्य पार्टी का 0-0 सीट की संभावनाएं दिखाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, बाड़मेर की, बाड़मेर में 7 विधानसभा सीट है, 7 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी को 5 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 2 सीटें जा सकती है, अन्य दलों को यहाँ पर 0 सीट पर सिमट कर रहना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं भरतपुर जिले की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से यहाँ पर भाजपा के खाते में 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 7 में से 3 विधानसभा सीटें और अन्य पार्टी यहाँ पर 0-0 सीट की संभावनाएं दिखाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, जैसलमेर की, जैसलमेर में 2 विधानसभा सीट है, 2 में से भाजपा को 1 विधानसभा सीट पर जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है, अन्य पार्टी यहाँ पर 0-0 सीट का ही रुझान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं जैसलमेर के बाद झालोर की। झालोर की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 2 सीटों पर भाजपा यहाँ पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें जा सकती हैं, अन्य पार्टी यहाँ पर 0-0 सीट का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट ही मिल पाएगी। जालोर की बात कर लेते हैं झालावाड़ की। झालावाड़ में 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 2 पर भाजपा, 2 पर ही कांग्रेस पार्टी, अन्य दल को यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं झुंझुनू की। झुंझुनू की 7 विधानसभा सीटें आती हैं झुंझुनू में। तो यहाँ पर 7 में से 6 पर भाजपा यहाँ पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो ही कांग्रेस पार्टी के हाथ लग सकती है 1 सीट, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट की संभावना दिखाई जा रही है। झुंझुनू से हमारे उपराष्ट्रपति आते हैं जोधपुर की। जी हाँ दोस्तों, गहलोत का गृह जिला जोधपुर
जोधपुर की 10 विधानसभा सीट है, 10 में से अगर भाजपा के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस के हाथ लग सकती है मात्र 5 सीटें, यानी कि आधी सीटें भाजपा को मिल सकती है, आधी सीटें कांग्रेस पार्टी को, अन्य दल के खाते में 0 सीट की संभावनाएं दिखाई जा रही है। करौली की जी दोस्तों, करौली में 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 3 पर भाजपा, 1 पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है, अन्य पार्टियों यहाँ पर 0 सीट की संभावनाएं दिखाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का गृह जिला कोटा। जी हाँ दोस्तों, कोटा जिले में 6 विधानसभा सीट है, 6 में से यहाँ पर भाजपा के खाते में 5 सीटें आ सकती हैं, कांग्रेस के हाथ लग सकती है 1 सीट और अन्य दल को यहाँ पर 0 सीट की संभावनाएं दिखाई जा रही है। राजस्थान से काफी ज्यादा बड़े बड़े पदों पर है ओम बिरला और उपराष्ट्रपति राजस्थान से आते हैं। वहीं दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं पाली जिले की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से यहाँ पर भाजपा के खाते में 3, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के हाथ लग सकती है 2 सीट और अन्य दल को यहाँ पर 1 सीट मिलने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ में 2 विधानसभा सीट है, 2 में से यहाँ पर भाजपा के खाते में सभी दोनों की दोनों सीटें कांग्रेस के हाथ लग सकती हैं 0 सीट और अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट की संभावनाएं दिखाई जा रही है। बात कर लेते हैं राजसमंद की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 2 पर भाजपा, 2 पर कांग्रेस पार्टी, अन्य दल को यहाँ पर 0 सीट की संभावनाएं दिखाई जा रही है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं सवाई माधोपुर की। सवाई माधोपुर में 4 विधानसभा सीट है, 4 में से यहाँ पर भाजपा खाते में 2, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती है, अन्य दल को यहाँ पर 0 सीट की संभावनाएं दिखाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, सीकर की 8 विधानसभा सीट है, 8 में से 5 पर भाजपा, 2 पर कांग्रेस पार्टी, अन्य दल को यहाँ पर 1 सीट मिलने की संभावनाएं बनी हुई है। दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं सिरोही जिले की। सिरोही में 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 2 पर भाजपा, 1 पर कांग्रेस पार्टी, अन्य दल को यहाँ पर 0 सीट की संभावनाएं दिखाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, सचिन पायलट के गृह जिले टोंक की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से भाजपा को 2 सीट कांग्रेस पार्टी में रहते हैं, तो सचिन पायलट के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर भाजपा को 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी को 2 सीट मिल सकती है, यानी कि आधी सीटें दोनों ही तरफ जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, उदयपुर में 8 विधानसभा सीट है, सभी 8 की 8 विधानसभा सीट पर भाजपा एक तरफा जीत हासिल कर सकती है। सभी 8 की 8 सीटों पर भाजपा यहाँ पर एक तरफा जीत हासिल कर रही है, कांग्रेस पार्टी को 0, अन्य दल को यहाँ पर 0 सीट। बात कर लेते हैं राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी 127 विधानसभा सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है, तो ही कांग्रेस पार्टी खाते में जा सकती है 61 सीटें, अन्य दल को यहाँ पर 12 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। दोस्तों यहाँ पर भाजपा की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे के लाल बटन दिया और उस पर क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।